नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दिल से में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम भारत के एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो हमारे लिए एक शर्म का मुद्दा बना हुआ है। भारत भले ही एक विकासशील देश हो, लेकिन आज भी भारत के लोगों की सोच कहीं न कहीं छोटी है, कहीं न कहीं नीच बनी हुई है। तो दर्शकों, लोग चांद तक पहुंच गए हैं, चांद पर घर बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कुछ व्यक्ति आज भी बहुत नीच सोच रखते हैं। वो आज भी छुआछूत, छोटी जाति आदि सभी चीजों में बहुत गहरा विश्वास रखते हैं और उस जाति के लोग छोटी जाति के लोगों से बेहद घृणा करते हैं और उन्हें अपने पास नहीं बिठाते, उन्हें अपने आप से दूर रखते हैं, उनसे घृणा करते हैं और ना ही साथ खाना खाना पसंद करते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही एक जाति है जिसका नाम है चमार जाति। आज मैं आपको चमार जाति का इतिहास बताने जा रहा हूँ। जब हिंदुस्तान पे मुगलों ने हमला किया था, तब हमारे हिंदू लोग आपस में ही भेदभाव करने लगे, बजाय इसके कि वो सभी एक साथ जुट होकर मुगलों का सामना करें, और धीरे धीरे वो लोग जात पात की दलदल में फंसते चले गए। उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय हैं वो लड़ेंगे, जो नीची जाति के हैं वो युद्ध से बाहर रहेंगे। हम लोग आज तक जिन्हें नीची जाति का एहसास करा के चमार चमार कहते रहे और जिन्हें कुछ जाति के लोग छूने से भी बचते थे, असल में वो लोग चंवर वंश के क्षत्रिय थे। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सोहनकर की पुस्तक हिंदू चरम मारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास में हुआ है। इस किताब में डॉक्टर विजय सोहनकर ने लिखा है कि बाहर के विदेशी विद्वान कर्नल टोड ने अपनी किताब राजस्थान इतिहास में चंवर वंश के बारे में बहुत खूबसूरती से उल्लेख किया है। यहाँ तक कि महाभारत के अनुशासन पर्व में इस वंश के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव करने वाले लोग विदेशी आक्रमणकारी थे। जब भारत में तुर्कियों का शासन था, उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। आज के समाज में हम और आप जिन्हें चमार बुलाते हैं, इतिहास में कहीं भी उनका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में न तो चमार शब्द पाया जाता है और न ही इस नाम की कोई जाति है। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोधी ने किया था। बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारियों के धार्मिक उत्पीड़न व सबसे पहले जवाब देने की पहल इस जाति ने ही की थी। इस जाति को दबाने के लिए सिकंदर लोधी ने बलपूर्वक उन्हें चर्म के कार्य में धकेल दिया, उनका अपमान किया और उनके लिए और उनकी जाति के लिए चमार शब्द का प्रयोग करा। हालांकि भारत में प्राचीन पुस्तकों में देवनागरी का एक शब्द जरूर मिलता है जो है चर्मकार। इसका अर्थ होता है चर्म का कार्य करने वाला या चर्म को आकार देने वाला। इस जाति के गुरु संत रैदास जी थे, जिन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला सदना फकीर को लड़ाई में हराया था। मुल्ला फकीर ने तो अपनी हार मान ली थी और वह हिंदू बन गए थे, लेकिन सिकंदर लोधी गुस्से में उबल उठा। सिकंदर लोधी ने संत रैदास को जेल में डाल दिया था, पर जल्द ही चंवर सेन के वीरों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। सिकंदर लोधी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। इस वर्तमान पीढ़ी की विडंबना देखिए कि हम इस महान संत के बलिदान से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। तारीफ की बात तो यह है कि इस वंश के लोगों ने काफी जुल्म सहे और फिर भी वीर हिंदू ही बने रहे और उन्होंने कभी इस्लाम धर्म अपनाया ही नहीं। गलती तो हमारे समाज में है, हमारी सोच में है, हमारे हिंदू भाइयों में है। हम हिंदुओं को अपने से ज्यादा भरोसा वामपंथी और अंग्रेजों के लेखन पर है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक मैगजीन और किताबों में लिखकर झूठी बातों को भी सच बना देते हैं और हम भोले भाले लोग उसे भी सच मान बैठते हैं। उनके इस झूठ के चलते हमने अपने भाइयों और दोस्तों को अछूत बना दिया। आज हमारा हिंदुस्तान टिका हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्हें आज हम चमार कहते हैं, जिन्होंने नीचे काम करना स्वीकार किया पर दूसरों के धर्म को नहीं अपनाया, दूसरों की गुलामी नहीं की। उस समय या तो आप कोई दूसरा धर्म अपनाते या फिर मौत को गले लगा लेते। तो दर्शकों, इतना सब जानने के बाद आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे और आपके बीच कोई चमार अथवा अछूत नहीं है। हम सब एक थे और एक हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें मनुष्य को 4 जातियों में विभाजित किया गया है। पहली जाति ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। महाभारत काल से पहले हर किसी मनुष्य की जाति उसके कर्म पर आधारित थी। चाहे कोई क्षत्रिय हो, अगर किसी क्षत्रिय का लड़का बर्तन बनाने का काम करता था तो उसे कुंभकार की संज्ञा दी जाती थी। यदि किसी ब्राह्मण के बच्चे चर्म का कार्य करते थे तो उसे चर्मकार की संज्ञा दी जाती थी। तो फिर इतना भेदभाव कैसे? आज जाति कर्म पर न होकर वंश पे आधारित हो चुकी है, लेकिन दोस्तों मूल रूप से हम सभी एक ही हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आपको आज की न्यूज काफी अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यदि आप भी मेरे इस जाति के, इस छुआछूत के संग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।